गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में, जहां हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि when is international day for preventing the exploitation of environment in war and armed forces observed। क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि भाई युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अरे ये क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो देखो, आप लोगों को पता ही होगा कि चाहे लड़ाई हुई हो इजराइल और हमास के बीच में हो रही हो या फिर रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही हो, उससे पर्यावरण जो है, हमारा एनवायरनमेंट जो है, उसको बड़ा नुकसान है। कैसे? नुकसान तो दो देशों को होना चाहिए जी नहीं। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जरा ध्यान से सोचो कि जब देश दूसरे देश पर मिसाइल दाग रहा है या दोनों देश आपस में मिसाइल दाग रहे हैं, तो उससे प्रदूषण हो रहा है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, बात की जाए उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा बात की जाए, अगर जहां पर भी वो मिसाइल दागी गई, उतने एरिया में जो पेड़ पौधे होंगे, जो घर होंगे, उनका नुकसान हो गया। तो ये जो दिन है, ये इसी बात की जागरूकता को फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई जो युद्ध हो रहा है या फिर जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। तो ये दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? इस दिन को मनाया जाता है 6 नवंबर को। पहली बार इस दिन को मनाए जाने के लिए बात की गई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2001 में। क्लियर? चलो, जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा है। टेंशन मत लेना कि अरे इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है ये, और ये लिखने की जरूरत है नहीं, वो बस समझाने वाली बातें हैं। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। क्या पूछा कि अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं भाई, ये बन गए हैं कौन? ये रहे, नाम क्या है इनका? नाम है इनका नंद कुमारम। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये आता है। ठीक है, इसके एमडी बन गए हैं डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के नंद कुमारम। नाम याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अचीव्ड सक्सेस इन थोरियम यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये थोरियम यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन में पहली बार सफलता प्राप्त करने वाला देश है चीन या फिर चाइना। ठीक है, चाइना ने थोरियम मोल्टेन सोल्ट रिएक्टर बना लिया है, जो कि दुनिया में पहला इस तरीके का रिएक्टर है ना। इसमें क्या होगा? ये जो रिएक्टर है, इसमें एक तो का कन्वर्जन होगा थोरियम यूरेनियम का, और इसमें जो कूलेंट है ना, आप लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए कूलेंट यानी कि शीतलक का यूज किया जाता है। तो जो शीतलक होता है, जनरली वो पानी होता है कि भाई पानी से साथ साथ वो ठंडा होता रहता है रिएक्टर। ठीक है, लेकिन इस रिएक्टर में कूलेंट जो होगा, वो पिघला हुआ नमक, मेल्टेड सोल्ट होगा। ठीक है, चलो बात याद रखना। पहला है तो पहला मैं आपको बताती हूँ कि पहली कुछ भी चीज हो, वो इंपॉर्टेंट ही होती है, चाहे वो वर्ल्ड में हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो किसी राज्य में हो। फिर पूछा गया कि हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द 2025 बुकर प्राइज। हाल ही में किसे 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, सेलेक्ट कर लिया गया है बुकर प्राइज के लिए? किरण देसाई को। इनको एक बार पहले भी बुकर प्राइज मिल चुका है, इंपॉर्टेंट नाम है, कहीं ना कहीं जरूर टकरा जाएगा आपको किसी एग्जाम में। इनको एक बार पहले भी बुकर प्राइज मिल चुका है 2006 में। किसके लिए? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज 2006 में मिल चुका है। अभी
जिसके लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, वो इनकी बुक कौन सी है? लोनलीनेस, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, दोनों बुक के भी, दोनों नॉवेल्स के नाम भी याद रखना, किरण देसाई का नाम भी याद रखना, इन्हें इससे पहले बुकर प्राइज कब मिला था ये बात भी याद रखना। चलो नेक्स्ट, हु हैज स्टॉप्ड द, अच्छा क्वेश्चन फॉर यू तो दिया नहीं, क्वेश्चन फॉर यू नए बच्चों के लिए पता होना जरूरी है कि इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन फॉर यू जो मैं आपको देती हूँ उस क्वेश्चन का आंसर आप क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देते हो। आज का क्वेश्चन फॉर यू है कि वो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, थे या थी जो भी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026। ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये हमने पहले भी पढ़ी थी, वो पूरे वर्ल्ड के लिए थी, अभी एशिया के लिए है। 2026 की ये रैंकिंग निकाली गई, यानी कि हाल ही में जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में शीर्ष पर कौन है, टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही। तो एशिया में टॉप पर जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। बात की जाए भारत में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो भारत में टॉप है आईआईटी दिल्ली। ओवरऑल ये एशिया में 59th रैंक पर आता है, इसके बाद 71st रैंक पर है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट, विच कंट्री विल रिसेंटली अपॉइंट इट्स फर्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया। हाल ही में कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। तो भाई ये वही देश है जिसमें अब तालिबानी शासन है। जी हाँ, अफगानिस्तान वो पहला देश है जो अब अपनी एम्बेसी यहाँ पर अपने एम्बेसडर को यहाँ पर नियुक्त करेगा, कहाँ पर, भारत में। ठीक है, तो अफगानिस्तान का नाम आप याद रखना। आप लोगों को पता ही होगा कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया था 2021 में, यहाँ पर तालिबान की सरकार जो है वो आ गई थी। बात अगर की जाए अफगानिस्तान के बारे में, कैपिटल काबुल है, अफगानी यहाँ की करेंसी है और हसन अखुन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, रिसेंटली वेयर वाज द 17th मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल हेल्ड। क्या पूछा आपसे, पूछा गया कि हाल ही में भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये इंडिया और इजराइल की जो रक्षा सहयोग पर बैठक हुई 17वीं, ये हुई तल अवीव में। तल अवीव कहाँ है, इजराइल में है। अच्छा, इजराइल के बारे में एक दो बातें और याद रख लेना कि इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। आइसिक हरजोग यहाँ के राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू का नाम तो आपने खूब न्यूज चैनल्स पर सुना ही होगा कि नेतन्याहू ये कर रहे हैं, नेतन्याहू का ये मानना है, ये कर दिया इसराइल ने, है ना। टीआरपी वाली चीजों में खूब सुना होगा आपने। और वैसे भी न्यूज चैनल वाली चीजों को सनसनीखेज खबर धुन धुन ना करके बताते हैं, तो ये वो याद भी होगा आपको नाम नेतन्याहू का। अगला, Who won the Best Actor award at the दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025। दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स दिए गए हैं 2025 के लिए। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है उसका पुरस्कार जीत लिया है किसने, ये जीत लिया है भाई कार्तिक आर्यन ने। अच्छा, दो तीन बातें याद रख लेना, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं। ठीक है, एक बार अगर मन करे तो सारे पढ़ लेना, पढ़ ही लेना एक बार, पर दो तीन बातें याद रख लेना कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है स्त्री को, बेस्ट एक्टर हमने देख स्त्री 2 को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सनन और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कबीर खान को। इसके अलावा एक बार हो सके तो सारे नाम पढ़ लेना, बस इतने 4-5 तो पर याद ही रखने हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की हु इज द विनर ऑफ द 12th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग। पहली बात ये याद रखना कि इस बार प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन था जिसको जीत लिया है दबंग दिल्ली ने। किसको जीता है, किसने जीता है, दबंग दिल्ली ने। किसको हराकर जीता है, तो ये जीता है पुनेरी पल्टन को हराकर। ठीक है, इसमें 12 टीम ने पार्टिसिपेट किया, चैंपियन और रनर अप दोनों का नाम आप याद रखना। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी।
ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्ज़ाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ ले लेना, आज की क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लेना, ठीक है? और एक बार रिवीज़न भी आज के आज ही कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय-बाय। पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्ज़ाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर।